देखते हैं कि उम्र तो बढ़े पर हम पे ना चढ़े, है ना, उम्र तो बढ़े पर हम पे ना चढ़े। और जब तक हमारी एज बढ़ रही है ठीक है, बट हम जवान लगते रहे। और सामने वाले देख के कोई हमारे जितनी फीमेल सिस्टर है उनको आंटी नहीं बोलना चाहिए, दीदी बोलना चाहिए। और जितने भी मेल्स है उनको भैया बोलना इंपॉर्टेंट है ना। तभी वो फीलिंग आती है। ठीक है, ये चीजें सब कुछ पॉसिबल है हमारी लाइफ के अंदर। बस सिर्फ हमने अपने आप को राइट डायरेक्शन के अंदर रखना होता है। तो अभी हम चलते हैं स्किन बूस्टर के बारे में। तो सबसे पहली चीज, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या ऑर्गन्स है, हार्ट लिवर किडनी इंटेस्टाइन सारे ऑर्गन्स है, जिससे मिलके हमारी हमारी बॉडी बनी हुई है। जो हम लास्ट सेशन में बात भी करते हैं हमेशा, कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेल से, ठीक है, कोशिका से। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सेल होता है। फिर उसके बाद में टिश्यू बनते हैं, ठीक है, टिश्यू को मिला के उसके बाद में ऑर्गन बनते हैं, एंड ऑर्गन को मिला के हमारा शरीर बनता है, बॉडी बनती होती है। ठीक है, और स्किन जो है, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारी स्किन है। क्योंकि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ऑल ओवर हमारी जो बॉडी कवर अप है वो स्किन से होती है। ठीक है, तो ये स्किन जो है, ये स्किन किससे मिलके बनी हुई है, ये स्किन हमारे जो न्यूट्रिशन है उससे मिलके बनी होती है। न्यूट्रिशन कौन सा है, जिसका नाम है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से मिला के हमारी स्किन बनती है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, उस तरीके से हमारी स्किन जो है वो डिजाइन होती है, और उसी तरीके से हमारी स्किन हमारी बॉडी को कवर अप करती होती है। ठीक है, अभी जो स्किन है ये जो प्रोटीन से बनती है, जैसे हमने बात करी ना हमारे खाने को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था न्यूट्रिशन को लेके, जो हम सेशन में बात करते हैं कि 30% हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, एंड 30% हमारी बॉडी को हेल्दी फैट चाहिए। ठीक है, एंड 40% हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए। और प्रोटीन जो है वो सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड प्रोटीन के साथ में जो प्रोटीन का टाइप आता है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन से हमारी जो स्किन है वो पूरी डिजाइन होती है, ये प्रोटीन का टाइप है। ठीक है, अब कोलेजन प्रोटीन क्या है, कोलेजन प्रोटीन हमारा वो प्रोटीन है बॉडी के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो हम जैसे घर में रहते हैं, तो घर का क्या है कि एक नक्शा तैयार किया जाता है। नक्शा तैयार होता है, यहाँ दीवारें आएंगी, यहाँ गेट बनेगा, यहाँ ये होगा, सब कुछ है। तो वो सारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है पहले, फिर वो डिजाइन करके उसको खड़ा किया जाता है। फिर उस स्ट्रक्चर के द्वारा हमारा क्या होता है, पूरे का घर का निर्माण किया जाता है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो स्किन बनती है, इस स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कोलेजन प्रोटीन जो वो बनाता होता है। ठीक है, वो फ्रेमवर्क करता है उसको। फिर जब आपस में उसके टिश्यू जो है, वो टिश्यू आपस में बाउंडिंग के अंदर आ जाते हैं, उससे मिलके फिर हमारी स्किन की लेयर बन जाती है। ठीक है, 3 लेयर्स इसके अंदर आती होती है, तो फिर हमारी स्किन की लेयर्स बन जाती है। फिर वो स्किन जो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमें कवर अप रखती होती है। और कितने सारे बेनिफिट्स हमें बॉडी को लेके स्किन करती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा कोलेजन प्रोटीन है। इसके साथ में क्या है, इसके साथ में कोलेजन प्रोटीन क्या काम करता है, हमारी स्किन तो है ही है, इसके साथ में हड्डियां होगी, ठीक है, और जॉइंट्स हो गए, मसल्स हो गए, इनको भी हेल्दी रखने के अंदर जो कोलेजन प्रोटीन हमारी हेल्प करता होता है। ठीक है, नॉट ओनली द स्किन, जॉइंट्स हो गया, ठीक है, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर हेल्प करता है। वो भी हम बात करेंगे डीप के अंदर कैसी चीज होती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो ये कोलेजन प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी इनबिल्ट, हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है, कि अपने आप हमारा शरीर जो वो कोलेजन प्रोटीन को बनाता होता है। जैसे क्या होता है, हम छोटे होते हैं तो कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा ना, जितने भी छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके गाल के हाथ लगाते हुए हिलते ना। छोटे छोटे हमारे भी मम्मी पापा करते थे, छोटे छोटे है ना, कि जो भी आता था। आप देखो हमारे घर के आसपास भी छोटे बच्चे होते हैं तो हम भी करते हैं। ठीक है, उससे मिलेंगे तो सबसे पहला काम तो ये होता है, उसके गाल पे जरूर हाथ लगाएंगे, है ना, वो हिलता रहता है। मतलब कितना सॉफ्ट होता है। ठीक, अब वो कैसे होता है, उसकी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि छोटी एज के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए वो सॉफ्ट लगता है। जैसे अब अपने आप को करके देखो, इतना हमारा नहीं लेगा। हाँ देखो, कुछ लोग लगते हैं गोलू मोलू, अपना करके देखो हमारा नहीं होता इतना, क्योंकि हमारी एज बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होती है, वो छोटी उम्र के अंदर ज्यादा होती है। बट क्या, बट आफ्टर द 25, 25 साल की उम्र के बाद में, 25 साल की उम्र के बाद में हमारी बॉडी के अंदर हर साल 1 से 2% कोलेजन प्रोटीन कम होता है, अपने आप ही कम होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जब एज बढ़ती है तो फिर हमारी स्किन पे रिंकल्स वगैरह ये सब कुछ आना शुरू होता है। ठीक है, अभी क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 25 साल के बाद में हर साल के अंदर 1 से 2% कोलेजन प्रोटीन है वो कम होना शुरू हो जाता है।
बट आज की डेट के अंदर क्या हुआ, आज की डेट के अंदर जो हम देखने को मिलता है ना हमें, कि इतनी एज के लोग होते नहीं है, बट लगते ऐसे जैसे वो 50 साल का हो। बंदा होगा वो 30 साल का, देखने में ऐसा लगे 50 साल का। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जो वो 1 से 2% हर साल कम होना था, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब वो मात्रा कैसे बढ़ती है, आज की डेट के अंदर सबसे पहली चीज जो हमारा खाना पीना हो चुका है। अब खाने के अंदर हमारे न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, खाने के अंदर पूरा पोषण हमें नहीं मिलता। इस वजह से क्या चीज हो रही है, कोलेजन प्रोटीन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो रही है। ठीक है, तो वो कोलेजन प्रोटीन की कमी 1 से 2% तो हर साल हो रही थी, बट जब पोषण की कमी होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या चीज होती है, हमारी जो वो 1 से 2% कम होना था हर साल के अंदर, उसकी मात्रा बढ़ के 3 से 4% पहुंच जाती है। सबसे पहला रीजन। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज आती है, जो लोग स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज करते होते हैं, उनके साथ में भी ज्यादा होती है। ठीक है, जो जिनको गलत हैबिट्स होती है, ठीक है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल की, वो भी क्या काम करती है, वो भी हमारे कोलेजन प्रोटीन को फास्टली कम करने के अंदर बॉडी में काम करती होती है, जिसकी वजह से हमारी जो एज वो बढ़नी शुरू हो जाती है। थर्ड चीज, हमारे बॉडी की फैट परसेंटेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि जब हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ता है, आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग ओवरवेट की कंडीशंस में होते हैं, तो उनकी एज हमेशा क्या लगेगी, नॉर्मल एज से ज्यादा लगती है। कई बार हम भी खुद भी हैरान हो जाते हैं चीजों को देख के, भाई ये है तो ये 30 साल के, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 40-45 साल के हो। अब वो क्या है, जब बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर, तो भी क्या होता है, हमारी बॉडी की जो कोलेजन प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है, वो कम हो जाती है, और कम होने की मात्रा बढ़ जाती है। कितना कम हो जाता है, फिर वो 3 से 4% हर साल के अंदर कम होना शुरू होता है। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो स्पीडली बढ़ना शुरू होती है। फिर ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज आती है, नेक्स्ट आती है, वो आती है लैक ऑफ स्लीप, नींद। अब नींद का भी हमारी स्किन से बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी, कभी भी हमारी स्किन हेल्दी नहीं रह सकती, और हम जवान नहीं रह सकते। ठीक है, अगर हम रात को लेट सो रहे हैं, 11 बजे तक, 12-12 बजे, 1-1 बजे तक हम अपने नींद को ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम चेक करेंगे हमारी जो एज है ऑटोमेटिकली स्किन पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपनी एज से ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज आती है, वो आती है स्ट्रेस का लेवल, चिंता। आपने ये चीज खुद ने फील करी होगी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। समटाइम क्या होता है कि हमारे फैमिली रिलेटिव्स के अंदर किसी इंसान की डेथ होती है ना, तो उनकी फैमिली वाले समटाइम डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखा आपने, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, माइंड में स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। अब स्ट्रेस जब बढ़ता है, तो वो 15 से 20 दिन जब स्ट्रेस में रहते हैं, 1 महीना स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपने खुद देखा होगा 1 महीने बाद उनकी शक्ल देखना कैसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि कई साल से ये अपनी लाइफ को लेकर परेशान है, और उनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अब वो स्ट्रेस लेवल जो है, वो क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारा कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लग जाता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं। और जब वो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, तो वो बाकी हार्मोन को भी डिस्टर्ब करता है। और जब बाकी हार्मोन की डिस्टर्बेंस होती है, तो हमारी एज ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हमेशा खुश रहना जरूरी है, तो स्माइल कर लो भी। ठीक है, उम्र नहीं बढ़ेगी फिर। ठीक है, फिर जवान रहेंगे। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये कोलेजन प्रोटीन जो है, ये हमने बात करी कि कम कैसे हो रहा है। अभी हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन किस तरीके से बनता है। सबसे पहली चीज क्या आती है, कोलेजन प्रोटीन हम अपने खाने से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, उन्हीं खानों के अंदर हमें कोलेजन प्रोटीन मिलता होता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल प्रोटीन भी लेते हैं, उसके साथ में कोलेजन प्रोटीन भी हमारे पास में आता है। सेकंड क्या आता है, सेकंड उसी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, 22 अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना होता है हमारा। तो अमीनो एसिड हमें कहाँ से मिल गए, खाने में से मिल गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो हम अपना सब्जी वगैरह इंटेक करते हैं, ठीक है, हमारे मल्टीविटामिन आते हैं। तो मल्टीविटामिन में विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी क्या काम करता है, वो इन जो अमीनो एसिड्स हमें खाने से मिले, उसको कंबाइन करके इकट्ठा कर लेता है। विटामिन सी क्या करता है, अमीनो एसिड को इकट्ठा करके कंबाइन कर लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट उसके बाद में जो हमारा बायोटिन एंड विटामिन बी 6 आता है, ये फिर क्या काम करते हैं, ये जब वो हमारा जो हमारा अमीनो एसिड इकट्ठे हुए थे, ये उनको कन्वर्ट कर देते हैं कोलेजन प्रोटीन के अंदर। ये तीनों स्टेप के द्वारा कोलेजन प्रोटीन जो वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे खाने से मिलता होता है। बट अभी मैंने क्या बात करी, कि आज की डेट में कम कैसे हो रहा है, क्योंकि खाने के अंदर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं आज नॉर्मली बात करूं, तो हमारे घर के खाने के अंदर ओनली एंड ओनली 30 से 40% न्यूट्रिशन रह गए। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारा खत्म हो चुका है। आपने एक चीज फील करी होगी, पहले क्या चीज होता था,
पहले हमें कहावत सुनाई जाती थी, याद है, छोटे होते सुनी हुई थी, वन एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे। किसने सुनी है? स्कूल में मैडम ने मेरे को बहुत बार सुनाई है ना। एक एप्पल रोज का खाओ, कभी भी बीमारियां नजदीक नहीं आएंगी, डॉक्टर के पास पानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 10 खा लो दिन के अंदर, फिर भी मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ता है। रीजन क्या है? रीजन है हमारा खाना पीना, कि उसके अंदर पोषण नहीं है। ठीक है, क्योंकि खेतों के अंदर क्या हो रहा है, स्प्रे, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ये सब कुछ हम यूज कर रहे हैं। इसी वजह से आज हमारी बॉडी के साथ में हेल्थ की कंडीशंस आ रही हैं, हमें बीमारियां आ रही है। अदरवाइज खाने के अंदर जान होती, मैं एक सिंपल सी बात हमेशा अपने माइंड में रखता हूँ, कि अगर खाने के अंदर जान होती तो हम में से किसी की भी फैमिली के अंदर दवाइयां ना होती, क्योंकि सब कुछ तो खाने से पूरा हो जाता। अगर खाने से पूरा हो जाता तो हमें किसी चीज की कमी नहीं आनी थी, और कमी ना आती तो कभी भी बीमारी भी नजदीक ना आती। क्योंकि बीमारी कब होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर खाने की खाने के अंदर पोषण की कमी होती है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो अभी कोलेजन प्रोटीन की हम बात करें, तो कोलेजन प्रोटीन जो हमारा कम हो रहा है, ठीक है, इसको पूरा करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको पूरा करने के लिए हर्बल लाइफ ने हमें सबसे अमेजिंग न्यूट्रिशन दी, जिसका नाम है स्किन बूस्ट। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे स्किन बूस्टर के लिए। दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग न्यूट्रिशन, जो स्पेशली डिजाइन किया गया, किसके लिए? कोलेजन प्रोटीन के लिए। क्योंकि कोलेजन प्रोटीन 25 साल के बाद में कम हो रहा था, और हमारी जो बॉडी है उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमारा जल्दी से कम का रूप दिया, वो दिया स्किन बूस्टर के अंदर। अभी हम बात करेंगे कि स्किन बूस्टर के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम अपना कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारी स्किन को लेके, सबसे पहला क्या होगा? जितनी भी हमारी स्किन स्किन के ऊपर रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां आती है, जैसे कुछ लोग को देखा आपने, लाइनें से आना शुरू होती है उम्र के हिसाब से, है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लाइनिंग आना शुरू होती है। या कुछ लोग की स्किन पे ना खड्डे देखे होंगे आपने, छोटे छोटे खड्डे से होने शुरू हो जाते हैं। एक तो होती है बिल्कुल प्लेन स्किन, सेकंड होती है जिनपे खड्डे हो जाते हैं। अब ये क्या होते हैं? उनकी बॉडी के अंदर कोलेजन बहुत हाई मात्रा के अंदर कम हो चुका है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा स्किन बूस्टर में? ये जो रिंकल्स आते हैं और ये जो डिंपल स्किन होती है, हमारी डफनेस स्किन होती है, ठीक है, डल स्किन होती है जिसपे खड्डे आ जाते हैं, उसको रिकवर करने के अंदर हमारी हेल्प करता होता है। कुछ लोग ना स्किन को सिर्फ एक ही बात मानते हैं, पता है क्या? ओनली फेस, बस ये स्किन है। नहीं, दिस इज नॉट ओनली द स्किन। हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर स्किन है। तो वो हर एक पार्ट जो वो मैटर करता होता है, ठीक है। सेकंड चीज क्या आती है? सेकंड आती है स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। मतलब क्या है? जैसे हमने सॉफ्टनेस की बात करी थी, ठीक है, कि आप जहां पे भी टच करोगे तो सॉफ्टनेस आती होती है। कुछ लोगों की स्किन बड़ी हार्ड होती है ना, उनके अगर छोटी सी वो कहते हैं ना, थोड़ा सा चुंडी भी मार दो ना, उस पे लाल आ वो जगह लाल हो जाती है बिल्कुल ही, या वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। अब ये भी क्यों होता है? कोलेजन प्रोटीन कमी की वजह से होता है। तो जब कोलेजन पूरा होता है, स्किन बूस्टर हम ऐड ऑन करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? स्किन बूस्टर की स्किन की हमारी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो सॉफ्ट रहना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। कोलेजन प्रोटीन जो हमारा स्किन बूस्टर है, स्किन बूस्टर में हमारे मल्टीविटामिन भी साथ में ऐड होना है। और जब हम इसको पानी में इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन का लेवल भी अच्छा रहता होता है। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब हमारी बॉडी में पानी की कमी पूरी रहती है। अब पानी कितना चाहिए हमें? 20 kg = 1 लीटर। और स्किन बूस्टर क्या है? स्किन बूस्टर हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के अंदर। और जब हमारी बॉडी हाइड्रेशन पे रहेगी तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा? हमारी ऑल ओवर बॉडी के रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं, चाहे हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं तब भी, वेट गेन कर रहे हैं तब भी, या हमारी बॉडी के अंदर कोई हेल्थ इश्यू है तब भी हमारे रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन किसके थ्रू मूव करता है? हमारे ब्लड के थ्रू। और ब्लड क्या है? पानी है। तो जब बॉडी में पानी पूरा होगा तो ब्लड के द्वारा हर एक न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो जिनको यहां तक समझ आ रहा है वो हैंडल्स कर सकते हैं। यस, इतना क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तीसरा, उसके बाद में नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है स्किन को लेके, वो आता है स्किन की ब्राइटनेस एंड ग्लोइंग बढ़ जाती है। ठीक है, स्किन शाइन करती है आपकी। मतलब दूर से देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खाते होते हैं। मतलब जैसे अब देसी भाषा में उसको बोल देते हैं कि पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। ठीक है, तो वो कब होता है? जब हम अपना स्किन बूस्टर को ऐड ऑन करते हैं, वो कोलेजन पूरा होगा तो स्किन की ब्राइटनेस बढ़ेगी। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं स्किन का कलर मैटर करता है। भगवान ने दो ही कलर बनाए हैं, ठीक है, एक तो साफ, एक थोड़ा कम साफ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और हम सारे अपने आप में यूनिक है। स्किन की टोनिंग मैटर करती है कि उसकी टोनिंग और टेक्सचर किस तरीके का, कलर कभी भी मैटर नहीं करता, कभी भी नहीं। ठीक है, तो जब ये हम स्किन बूस्टर को यूज करते हैं तो इसके साथ में हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हमारी ब्राइटनेस, हमारी टोनिंग एंड हमारा टेक्सचर, वो तीनों चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे हेयर्स एंड नेल्स को लेके।
हेयर्स एंड नेल्स को लेके। अब हम्म। हमारे जो बाल है वो भी कोलेजन प्रोटीन से बने हुए हैं, हमारे जो नाखून है वो भी कोलेजन प्रोटीन से बने हैं। अब कुछ लोगों को आज की डेट में बड़ी समस्या आ रही है, पता है किस चीज को लेके? हेयर फॉल बहुत होता हेयर फॉल बहुत होता है ना? फीमेल्स के ज्यादा से ज्यादा होता है, ये उनके मुद्दे की बात जल्दी है ना? अब आपने एक चीज चेक करी होगी, कुछ लोग ना बड़ा ट्रीटमेंट कराते हैं अपने बालों को लेके, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं भी हमारा हेयर फॉल लाओ, अलग अलग शैम्पू यूज करते हैं। आप कभी भी चेक करना, कभी भी चेक करना, जितने भी शैम्पूज या फिर जो भी चीजें हेयर पे लगाने के लिए आती है, या जो भी सैलून वाले करते हैं जितने भी है, उसके अंदर आपको मल्टीविटामिन मिलेंगे, ठीक है, एंड साथ में बायोटिन भी मिलेगा, ठीक है, और कुछ के अंदर कोलेजन प्रोटीन भी मिलेगा आपको, जो आपको आउटर से देंगे। अब सिंपल सी एक चीज बताना मेरे को, सिंपल सा सोचना है, क्या बाहर लगाने से कुछ होगा या अंदर खाने से कुछ होगा? किससे होगा? अंदर डालने से सब कुछ होगा, क्योंकि जो खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और वैसा होगा मन। ठीक है, सिंपल सा है जो आयुर्वेदा में लिखा हुआ। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे देता हूँ। नॉर्मली हम सारे घर में रहते हैं, कौन कौन घर में रहता है? घर में रहते हो सारे? बैठे हो भी घर पे ही, अपने अपने घर पे हो। हमारे घर पे जैसे हमारा घर बना है तो किससे बना है? ये ईंटों से मिलके दीवारें खड़ी है, दीवारों के ऊपर लेंटर आया तो हमारा घर बन गया, यही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने दीवार बनाई, ठीक है, दीवार बनाई। अब दीवार में चिनाई करी मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी की, जैसे और पहले गांव में करते थे, गारे की चिनाई करते थे, मिट्टी की चिनाई करी, और प्लस्तर कर दिया आपने ऊपर सीमेंट वाला, सीमेंट वाला। अब अगर तूफान आएगा, कुछ भी हुआ, क्या दीवार गिर सकती है? यस। आउटर तो क्या था? आपने प्लास्टर तो करा बड़ा तगड़े वाला, ठीक है, सीमेंट से लेके रेता को लेके, बट अंदर क्या है? अंदर तो मिट्टी की चिनाई है, बट वो तो जब मर्जी गिर सकती है। अब सेकंड चीज ले ले, कि चिनाई करी हमने, क्या करा? चिनाई करी पूरा सीमेंट की अच्छे से, क्रेशर की लगा के सब कुछ, ठीक है, और प्लास्टर करा उसके साथ में, क्या अब दीवार गिर सकती है? नहीं। तो अंदर का होना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसीलिए ये जो मल्टीविटामिन है, जो आउटर से हम हेयर के लिए ट्रीटमेंट करते हैं ना, आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा कारण हेयर फॉल का यही है, क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट्स और ये सारी चीजें, ये जो कॉस्मेटिक्स की चीजें आ चुकी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो रही है? वो हमारे बालों को और ज्यादा खराब कर रही है। हमारे में से मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं? एक शैम्पू से रिजल्ट नहीं आया, 5 दिन के बाद शैम्पू चेंज हो जाता है, दूसरे से नहीं आया, तीसरे हफ्ते में तीसरा चेंज हो जाता है। ऐसा करते करते हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली, हमारे बालों को भी साथ में खराब कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन होनी थी वो भी कम हो जाती है। तो जब हम स्किन बूस्टर यूज करते हैं तो सबसे पहली चीज, हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, आपके बाल नए आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब खेतों के अंदर खाद डालोगे, ठीक है, बीज डालोगे, तो फसल तो अपने आप उगेगी। तो जब बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे हेयर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, सबसे पहली चीज। सेकंड क्या आता है? सेकंड आते हैं हमारे जो हेयर्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे वो टूटते नहीं, जैसे हेयरफॉल होता है तो वो टूटते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ताकत आ जाती है, क्योंकि उनको उनका पोषण मिल गया। अच्छा, आप में से किस किस की बॉडी में ताकत आ गई यहाँ पे आने के बाद में, न्यूट्रिशन यूज करने के बाद में? आगे ना जान, एनर्जी लेवल हाई हो गया, अब सारा दिन काम कर लेते हैं। अब न्यूट्रिशन खाने से आपकी बॉडी में ताकत आ गई, तो जैसे बालों को बालों का न्यूट्रिशन मिल गया, तो ताकत तो अपने आप आ जाएगी। तो फिर वो हेयरफॉल होना ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज, कुछ लोग के आज की डेट में चैलेंज आ रहा है, वो आ रहा है व्हाइट हेयर्स की, कि कलर चेंज हो रहा है ना, छोटी छोटी उम्र के अंदर सफेद बाल आना शुरू हो चुके हैं। किसकी वजह से? कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से। तो जब कोलेजन पूरा होगा तो मे भी उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मतलब तो जैसे हम जिनको बोलते हैं जो एज्ड पर्सन हो चुके हैं, उनके बाल सफेद आ गए हैं, उनको पिला के ये मत सोचना कि भी उनके बाल काले हो जाएंगे। कुछ लोग बड़े मारे इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचेंगे 70 साल के बाल तो सफेद हो गए, उनको स्किन बूस्टर पिलाएंगे काले हो जाएंगे। वो नहीं है। हाँ देखो, आप मुस्कुरा नहीं देते, इसलिए मेरे को मजाक भी करना पड़ता है। हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, ठीक है। हाँ, और देखो अब सारे स्माइल कर रहे हैं। ओके। तो जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, मैं देखना ना, बाल सफेद हो रहा है बीच में कुछ लोग के, तो वो बाल भी ऑटोमेटिक काले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भी कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नेल्स। ये हमारे जो नेल्स है, ये भी किससे मिलके बने हैं? कोलेजन प्रोटीन से। तो कुछ लोग के नाखून बड़े टूटते हैं, तो वो नेल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो नाखून भी हमारे नए आना शुरू हो जाते हैं जब हमारा कोलेजन प्रोटीन बॉडी के अंदर पूरा होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है, कुछ लोग के नेल्स खराब होते हैं, उनके अंदर ना धब्बे हो जाते हैं, समटाइम ब्राउन पोर्स हो जाते हैं, या फिर व्हाइट व्हाइट पोर्स हो जाते हैं, और नेल खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी किसकी कमी की वजह से होते हैं? कोलेजन प्रोटीन की वजह से। तो स्किन बूस्टर में क्या हेल्प करता है? एक तो हमारे नेल्स की ग्रोथ भी बढ़ा देता है साथ में, ठीक है, नेल्स नेचुरल तरीके से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। एंड इनके अंदर जिन लोगों के नेल्स खराब होते हैं या टूटते हैं बार बार से, या फिर उनके अंदर ब्राउन से पोर्स आ जाते हैं, धब्बे आ जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी रिकवरी अपने आप होना
शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ गया हमारे जॉइंट्स हेल्थ को लेके। ठीक है, नेल्स ब्लैक क्यों होते हैं सर? कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं, सिंपल है। ठीक है, जितने भी ब्राउन पॉट्स आएंगे, ब्लैक्स होंगे, या व्हाइट व्हाइट पॉट्स आते हैं, ये सब कुछ कोलेजन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जॉइंट हेल्थ को लेके। अब जॉइंट हेल्थ के अंदर भी सबसे बड़ा रोल है हमारे स्किन बूस्टर का। हम में से किसी भी फैमिली मेंबर को अगर जॉइंट्स में दिक्कत है, आपको घुटनों को लेके या फिर बॉडी के किसी भी जॉइंट्स के अंदर चैलेंजेस है, तो हमारा स्किन बूस्टर उसमें हेल्प करता है। अब स्किन बूस्टर का नाम क्या है? स्किन। बट ये स्किन तो है, स्किन को तो हेल्प कर रहा है, इसके साथ में जॉइंट्स को भी हेल्प करता होता है। किस तरीके से? क्योंकि हमारी जितनी भी हड्डियां हैं, जो बोन्स है, वो प्रोटीन से मिलके बनी है। अच्छा, हड्डियों के लिए क्या चाहिए होता है? चैट बॉक्स में लिखे तो, हड्डियों के लिए क्या चाहिए, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। हड्डियों के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, कैल्शियम, कैल्शियम, वेरी गुड, कैल्शियम, कैल्शियम। बचपन से सुनते आए हम, कैल्शियम चाहिए। बट मैं आपको एक गुड न्यूज शेयर कर देता हूँ, हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, बट हड्डियां बनी प्रोटीन से होती है, कोलेजन प्रोटीन से। ठीक है, उनकी आउटर लेयर कैल्शियम की होती है। जैसे अभी हमने बात करी ना दीवारों को लेके, दीवारें बनी किससे थी? हमारी ईंटों से मिलके, बट उन पे प्लास्टर कौन करता है? प्लास्टर से क्या आता है? उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। सेम एज हमारी हड्डियां बनी प्रोटीन से होती है, बट उनको जो आउटर लेयर की प्रोटेक्शन मिलती है, वो मिलती है कैल्शियम के द्वारा। इसीलिए बोला जाता है हड्डियों के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि उनको आउटर से पूरी प्रोटेक्शन मिले और कभी भी हमारी हड्डियां जो डैमेज ना हो, खराब ना हो। ठीक है, बट इसके साथ में क्या आता है? जॉइंट्स, जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स है, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर जो हमारे, ठीक है, लिगामेंट्स भी आए थे साथ में, और हमारी जो ग्लूकोजामाइन होती है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के अंदर भी हमारा कोलेजन प्रोटीन हेल्प करता है। तो सबसे पहला हेल्प क्या होगा कि हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी। जिनके भी जॉइंट्स के अंदर बेंड करने में दिक्कत आती है, या हमें पेन होता है कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों को नीचे बैठने में दिक्कत आती है, या हाथ पैर जब हिलते तब दिक्कत आती है, तो उसको भी रिकवर करने के अंदर कौन? हमारा स्किन बूस्टर हमें हेल्प करता होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे, जिन लोगों को चैलेंजेस आता है आर्थराइटिस को लेके, ऑस्टो आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, उसको भी रिकवरी के अंदर हमारा स्किन बूस्टर बहुत जल्दी हेल्प करता होता है। ठीक है, जब हम यूज करेंगे, तो आफ्टर द 1 मंथ के अंदर आपको खुद को फीलिंग आ जाएगी, अगर किसी को चैलेंज है आर्थराइटिस को लेके, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो चुकी है, और वो रिकवर भी कर चुके हैं एकदम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बोन्स को लेके, हड्डियों को लेके। तो हड्डियों की हमने बात करी। ठीक है, हड्डियों के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। बट इसके साथ में हड्डियां बनी किससे? प्रोटीन से। जब हड्डियों को प्रोटीन मिलेगा, कोलेजन प्रोटीन मिलेगा, तो हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उनके अंदर ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारी जो हड्डियां हैं, उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है साथ में। ठीक है, तो हड्डियों को मजबूत रखने के अंदर, हमारे जॉइंट्स को रिकवर करने के अंदर भी हमारे स्किन बूस्टर का सबसे बड़ा रोल है। हम जॉइंट सपोर्ट यूज कर रहे हैं साथ में, उसका अपना रोल है। इसके साथ साथ में अगर हमने स्किन बूस्टर को भी साथ में ऐड ऑन कर दिया, तो हमारा रिजल्ट डबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जिन भी फैमिली मेंबर को जॉइंट को लेके इश्यूज है, घुटनों को लेके या फिर बाकी जो भी जॉइंट्स है, हैंड्स को लेके, जहाँ पे भी आपको चैलेंजेस है, आप जॉइंट सपोर्ट यूज कर रहे हो, साथ में स्किन बूस्टर को जरूर ऐड करिए। आप खुद फील करेंगे विद इन 1 वीक के अंदर, आपको रिजल्ट जो है उससे डबल आना शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमें हेल्प करता है, तो वो आता है हमारे मसल्स की ग्रोथ के अंदर। अब प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे पहला काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को डेवलप करना। ठीक है, मसल्स को बिल्टअप करना। तो कोलेजन प्रोटीन भी क्या हेल्प करता है? हमारे मसल्स की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। और जितना जल्दी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स ग्रोथ होगी, उतनी जल्दी हमारी बॉडी में से फैट कम होगा, और जितना हमारा फैट कम होगा, उतनी जल्दी हम आइडल वेट वेट पे आएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि हमारे वेट लॉस के अंदर भी हमारी हेल्प करता है हमारा स्किन बूस्टर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे वो आता है हमारा गट हेल्थ को लेके। अब गट हेल्थ को लेके अगर मैं नॉर्मली बात करूं, तो वो हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, और हमारी जो फूड पाइप है, जिसको हम ओसोफोगस नली बोलते होते हैं हमारी। ठीक है, इनकी जो साइड्स की जो लेयर्स होती है, जो साइड की लेयर होगी, इनकी लाइनिंग होगी, उसको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के अंदर हमारा स्किन बूस्टर हेल्प करता होता है। जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी इंटेस्टाइन स्ट्रांग रहती होती है, और हमारी जो फूड पाइप है वो भी स्ट्रांग रहती है, जिसको हेल्प मिलती है, इसके अंदर हेल्प मिलती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर। ठीक है, क्योंकि जितना वो हेल्दी होंगे, जितना वो मजबूत होंगे, उतना हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिकली डाइजेशन प्रोसेस हमारा अच्छा हो जाएगा। तो अगर हमें डाइजेशन को लेके चैलेंज आते हैं, एसिडिटी को लेके, गैस्ट्रिक को लेके, तो उसको भी रिकवरी के अंदर हमें स्किन बूस्टर हेल्प करता होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर चीजें डाली गई है, वो आता है विटामिन B2 है, B6 एंड बायोटिन डाला गया इसके अंदर। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन तो हमने बात करी, इसके अंदर 3 मल्टीविटामिन और ऐड करे गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर विटामिन B2, ठीक है, उसके बाद B6 एंड B7 बायोटिन जिसको हम बोलते हैं। अब ये क्या क्या हेल्प करते हैं? ये हमारे हेल्प करते होते हैं हमारी स्किन की ड्राइनेस को
कम करने के अंदर। ठीक है, इसके साथ में हमारी जो हमने बात करी टोनिंग एंड टेक्सचर को लेके, उसको हेल्प करते होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा B6 आता है, वो हमें हेल्प करता होता है हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के अंदर। अब हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूं, तो मोस्टली जो चैलेंज आ रहा है आज की डेट के अंदर फीमेल्स के साथ में स्किन को लेके, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण पता है किसके? वो आता है बॉडी के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस होना। अब हॉर्मोन्स मतलब, या थायराइड का चैलेंज हो सकता है। थायराइड का अगर चैलेंज है तब भी स्किन खराब होगी। ठीक है, कभी भी उसके अंदर आउटर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो स्किन खराब होगी ही होगी। ठीक है, सेकंड, जिनको पीसीओडी स्पीसीएस की कंडीशन है फीमेल्स को, या हार्मोन इम्बैलेंस मंथली साइकिल में चैलेंज है, तब भी स्किन खराब होती है। ठीक है, या फिर हमें डायबिटीज की कंडीशन है तब भी स्किन खराब होती है। अब ये तीनों कंडीशन किसकी है? हार्मोन इम्बैलेंस होने की। तो स्किन बूस्टर स्किन को तो बेटर रखने में हेल्प करेगा करेगा, साथ में जिनको हमारे फैमिली मेंबर्स को चैलेंज है हॉर्मोन्स को लेके, आपकी मंथली साइकिल्स में अगर इश्यूज है, या फिर पीसीओडी पीसीओएस की कंडीशंस है, या फिर थायराइड का चैलेंज है, या फिर डायबिटीज है, इनको भी बैलेंस करने के अंदर स्किन बूस्टर हमारी हेल्प करता होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ गया बायोटिन। अब बायोटिन हमें क्या हेल्प करता है? वो आता है हमारी स्किन की आउटर लेयर को प्रोटेक्शन करता है, बायोटिन, जिसको विटामिन B7 भी बोला जाता है। आउटर लेयर मतलब जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की, एपिडर्मिस जिसका नाम होता है। अब देखते हैं ना, हम सारा दिन बाहर जाते हैं, सारा दिन बाहर घूमते हैं, तो बाहर क्या होता है? पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन का पता कैसे लगता है? कभी भी बाहर जाओ ना मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, और घर पे आओ, ये काम करना है, हैंकी लेके ऐसे करके देखना, आपको पता लग जाएगा कितना सारा पोल्यूशन है वहां पे। आपको दिखेगा नहीं, बट आपकी स्किन के ऊपर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये जो हमारी आउटर स्किन की जो लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस, उसको हेल्दी रखने के अंदर हमारा स्किन बूस्टर हेल्प करता होता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो क्या है? कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन पूरा होगा, हमारा स्किन बूस्टर हम ऐड ऑन करेंगे, तो फिर उम्र तो बढ़ेगी पर हम पे नहीं चढ़ेगी। तो जिनको जवान रहना है, तो डेली बेस पे कंज्यूम करना है। कंज्यूम कब करना है? कंज्यूम डेली 1 सैशे, 30 की पैकिंग आती है, डेली 1 सैशे कंज्यूम करना है। हम खुद फील करेंगे विद इन 1 to 2 वीक्स। ध्यान रखना है, 1 to 2 वीक्स के बाद में हमारी बॉडी के बहुत बेस्ट वाले रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है विदु, क्योंकि ये कोई क्रीम नहीं है, कुछ पाउडर नहीं है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी में जाके हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा, तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन के अंदर वो आपको दिखाएगा किस तरीके से हमारी जो स्किन है वो बेटर होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब लेना किसने? 18+ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, 18+ जितने भी हम सब यहाँ पे हैं, हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन के अंदर तो ऑटोमेटिक कोलेजन अच्छा होता है। ठीक है, 18+ इसीलिए कंज्यूम कर सकते हैं। और एक चीज इसके लिए ध्यान रखनी है, कभी भी गर्म पानी के अंदर नहीं डालना इसको। नॉर्मल पानी, ये ठंडा पानी, गर्म में कभी नहीं डालना। लेना कब है? पूरे दिन में कब मर्जी लो, जब हमारा मन करे। ठीक है, बट इसके साथ में एक और बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आफ्टर द वर्कआउट, जैसे अभी हमने सुबह वर्कआउट किया, तो वर्कआउट के बाद में हम इसको इंटेक करें तो इसका और एक प्लस पॉइंट आएगा कि मसल्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, स्किन भी हेल्दी हो जाएगी। और सेकेंडली क्या है, रात को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, रात को जब हम अपना डिनर कर लेते हैं, शेक पी लेते हैं, शेक के बाद में हम 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ले सकते हैं। रात में को क्या होगा कि जब स्किन बूस्टर लेंगे तो वो अपना रिजल्ट करेगा, और साथ में जब हमारी नींद पूरी होगी, तो ऑटोमेटिक दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बट आफ्टर द वर्कआउट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने वर्कआउट किया, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, बाकी पूरे दिन में जब मर्जी लो, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये खाना है। खाना है, खाना खाते हैं हम सारे, खाना जब मर्जी कंज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, ऐसा कोई टाइमिंग का नहीं है, जब हमारी बॉडी की रिक्वायर होती है तो हम खाना कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज फूड, ये न्यूट्रिशन है। हाँ, एक चीज और, एक चीज और, हम सभी के मन में एक चीज आती है, इसके ऊपर ना एक मार्क लगा हुआ है, रेड मार्क, रेड मार्क लगा हुआ है। कुछ लोग इसीलिए कंज्यूम नहीं करते, सर दिस इज अ नॉन वेज, हम नॉन वेज तो खाते नहीं है, है ना। चलो मैं आपको इसके भी बता देता हूँ। रेड मार्क पता है किस लिए लगा है? रेड मार्क इसीलिए लगाया गया, वो हर्बल लाइफ के रूल्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। रीजन क्या है? ये जो कोलेजन प्रोटीन है, ये फिश कोलेजन प्रोटीन है। सैल्मन नाम की फिश होती है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है, उसके लीवर का ऑयल इसके अंदर जो उसको एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ में कोलेजन प्रोटीन, हमारा फिश कोलेजन प्रोटीन है जिसको हाइड्रोलाइज बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज आती है, दिस इज नॉट द नॉन वेज, ये नॉन वेज नहीं है, क्योंकि नॉन वेज वो चीज होती है जब किसी भी इंसान या जानवर को मार के वो चीज बनाई जाती है, उसको नॉन वेज बोलते हैं। आप में से कौन कौन दूध पीता है? हैंडिस करेंगे ऐसे करके, दूध पीते, दूध कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? गाय से आता है, भैंस से आता है, बकरी से भी आ जाता है वैसे तो। ठीक है, गाय और भैंस का दूध पीते हैं। ठीक है, अब गाय और भैंस की बॉडी में से दूध आता है, क्या गाय और भैंस को मारते हो? मारते हो? नहीं। क्या करते हैं? थन चो के दूध निकलता है, आता कहां से है? उनकी बॉडी में से।
और हमें क्या लगता है स्किन बूस्टर सिर्फ नॉन वेज है। तो अगर स्किन बूस्टर नॉन वेज है तो इतने सालों से दूध पी रहे हो वो भी नॉन वेज है, क्योंकि वो भी कहां से आया, जानवर के शरीर में से आया। तो सेम एज ये भी क्या, फिश कोलेजन है जो फिश से लिया था बट उसको मारा नहीं जाता। इसीलिए इसके स्पेसिफिकेशन के लिए एक चीज और हर्बल लाइफ ने करी। क्या चीज करी, अगर आप स्किन बूस्टर के बॉक्स पे देखोगे तो उस पे एक वर्डिंग लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ, हलाल सर्टिफाइड। हलाल सर्टिफाइड। अब ये हलाल क्या है, ये एक संस्था है, ठीक है, किसकी, मुस्लिम समाज की, जिसके अंदर कोई भी चीज अगर कहीं से बनाई जाती है, मान लो कोई भी अगर जानवर से बनाई जाती है, तो उसको पहले चेक किया जाता है कि जानवर को कहीं पे मारा तो नहीं गया किसी भी चीज के रिगार्डिंग। इसीलिए हर्बल लाइफ को वो सर्टिफिकेशन मिला हलाल का। और हमारे स्किन बूस्टर के ऊपर भी लिखा हुआ है दिस इज अ हलाल सर्टिफाइड। मतलब क्या है कि इसका जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर स्पेशली मेंशन किया गया है कि कहीं पे भी किसी को मारा नहीं गया, लिया जानवर से किया है बट उसको मारा नहीं गया, इसीलिए दिस इज द बेस्ट इन प्रोडक्ट। बट उसके ऊपर रेड मार्क इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो जानवर के द्वारा लिया जाता है, इसीलिए बस इतनी सी बात है। ठीक है, डेली बेस पे हमें से हर फैमिली मेंबर कंज्यूम कर सकता है। पहली बात तो ये होगी। सेकेंडली मैं आपको नॉर्मली बता दूं, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कई बार ना हमारे मन में और डाउट आ जाता है, ठीक है, और भी फिर कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं आती इस चीजों को लेके कि सर फिर भी हमारे मन में वहम है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, कितनी फीमेल्स है यहाँ पे वो हैंडल्स करेंगे, कितनी फीमेल्स, फीमेल्स हैंडल्स कर लो। जेंट्स मत करना, मैंने फीमेल्स का नाम लिया। वेरी गुड। आप में से कौन कौन लिपस्टिक लगाता है वो लोग है, ऐसे करो जल्दी करके। सारे ही लगाते हैं, कोई भी नहीं है। आपको पता है जितनी लिपस्टिक आप लगाते हो सारी की सारी नॉन वेज है, एक भी वेजिटेरियन नहीं है, सिंगल भी। वो प्योर नॉन वेज है, उसके अंदर सबके अंदर, ठीक है, मांस डाला जाता है। सेकंड चीज, चलो ये तो फीमेल्स की बात होगी, जितने मेल्स है वो भी हैंडल्स कर लो। आपके लिए गुड न्यूज है, बचपन से आज तक हमने कभी ना कभी दवाई खाई है। दवाई लेते हैं हम सारे, बुखार होगा कभी भी होगा, छोटे होते बड़े होते। वो जो कैप्सूल आता है ना, डॉक्टर कैप्सूल देते हैं, वो कैप्सूल के आउटर शेल भी मांस होती है, नॉन वेज होता है। बट किस लिए खाते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, इसलिए। अब वो स्वस्थ रखने के लिए, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए हम कैप्सूल कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आने बाद जब हमें सच्चाई का पता लगता है, तब भी हमारे मन में उस चीज को लेके डाउट रहता है। तो कभी भी किसी भी चीज को लेके हमने क्या करना है, मन में किसी चीज का डाउट नहीं रखना, ठीक है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। डेली बेस पे स्किन बूस्टर कंज्यूम करता हूँ क्योंकि मुझे रियलिटी का पता है। दो ही चीजें होती है इस दुनिया के अंदर, एक तो होती है अफवाह, सेकंड होती है रियलिटी। हम किस पे विश्वास करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। अब इसका भी प्रैक्टिकल देखना, सिंपल देख लो। अपने घर पे रहते हैं हम सारे, अपने घर पे आसपास में जाना, ठीक है। आपको नहीं जाना, किसी को बुला लेना अपने फ्रेंड को, उसको बोला एक काम करना है, हमारे घर के ना आस पड़ोस में 10 घर में जाना है। फॉर एग्जाम्पल किसका नाम ले, अच्छा आप में से किसका नाम ले, हैंडल्स करो, जो सबसे ज्यादा हैप्पी शप्पी है। चलो मीना मैडम का नाम लेते हैं, मीना मैडम डबल हैंडल्स कर रहे हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मीना मैडम की कोई फ्रेंड है, उनको घर पे बुलाया इन्होंने, और एक काम करना है मीना मैडम उनको बोलना है कि हमारे आस पड़ोस 10 घरों में जाओ और इतना पूछना है कि मीना मैडम कैसी लेडी है। क्या कहेंगे लोग, दो बातें बोलेंगे। एक तो बोलेंगे बड़ी खड़ूस लेडी है, कभी किसी से बात नहीं करती, ईगो में रहती है, ठीक है, ये है वो है, चार बातें बोलेंगे। उन्हीं 10 घरों के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे, बोलेंगे यार मीना मैडम बड़े शानदार है, मेरी बहन की तरह मेरे साथ में रहती है, जब भी मुझे जरूरत पड़ी ना हमेशा उन्होंने मेरी मदद करी है, ठीक है। हर जगह लोग वो बेस्ट बोलेंगे। अब दोनों चीजें आ गई, सिंपल सोचना है, क्या उनके बुरा कहने से मैडम बुरा हो सकते हैं, नहीं। नहीं, क्या उनका अच्छा कहने से अच्छा हो सकते हैं, नहीं। वो किनको पता, वो इनको पता कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो परमात्मा ऑटोमेटिक अच्छा करेगा इनके साथ में, इनको बेस्ट बनाएगा, ठीक है। ऑलरेडी है भी बहुत अच्छे ये, ठीक है, अच्छे से बात करते हैं। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो वो भी हमारे पास घूम के आना है, ठीक है। तो सेम ऐसी चीज आती है कि दो चीज होती है, रियलिटी और अफवाह। रियलिटी पे बिलीव कर रहा है हमेशा, ठीक है, बातें बहुत सारी होती है, ठीक है। इसीलिए हम डेली बेस पे हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, बस वो रेड मार्क ओनली इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है, बस ओनली इतना ही है, ठीक है। डन। तो ये था हमारा आज का स्किन बूस्टर, स्किन मैजिक, ठीक है। जो जो पिएगा उसकी मैजिक तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हाँ वो पीने के बाद ही पता लगेगा। तो आप में से किस किस ने स्किन बूस्टर के रिजल्ट लिए वो लोग हैंडल्स करेंगे, यस। क्या बात है, वेरी गुड। कितने सारे हैंडल्स हो रहे हैं, मतलब सारी चमक स्किन बूस्टर पी के। अच्छा चलो आज स्किन से बात करें, डबल डबल वाले हैंडल्स करो। हाँ पहली स्क्रीन पे सबके हैंडल्स हो चुके हैं, सेकंड वाले भी, सेकंड वाले भी कर लो। क्या बात है, सेकंड स्क्रीन पे भी सबके हैंडल्स हो चुके हैं। चलो आज हम बात करते हैं नीलम मैडम से, नीलम मैडम राजबाला मैडम के नाम से उनसे बात करते हैं। सो नीलम मैडम वेलकम आपका जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया मैम जी, आप बताइए।
सर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है स्किन बूस्टर का। मेरे देवर ने लिया था, उसका ना दर्द बंद नहीं हो रहा था। आपने तो बहुत चीज बताई, वो चीज के लिए नहीं लिया था उसने। उसने लिया था, उसके पेट का एक साइड से बंद नहीं हो रहा था दर्द। तो उसने अल्ट्रासाउंड दवाई बहुत खाई कि पथरी है, ये निकल नहीं रही। जब से ये लिया ना स्किन बूस्टर, उसका दर्द ही खत्म हो गया। वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, जैसे किसका एलर्जी थी वो भी नहीं रही। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। पर आपके साथ में क्या रिजल्ट रहे हैं? मेरे तो बहुत अच्छे है जी रिजल्ट। जी, मेरे तो कौन कौन बहुत से बीमारी रिजल्ट थी, है? अब मेरा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल ठीक हो एकदम ओके। ओके, कम्युनिटी में आने से पहले मैडम क्या क्या चैलेंजेस थे आपके जो रिकवर हो चुके हैं अभी सारे? सर मेरे तो नस ब्लॉक थी, डिस्क में दिक्कत थी बहुत ज्यादा, सर्वाइकल था, हार्निया था, एक गांठ बताई थी डॉक्टर ने, 3 ऑपरेशन बोल रखे थे मेरे। और जब से मैं इसमें आई, जब से मतलब मैं खाट पे इतनी वो बेकार हो रही थी कि चलना भी मुश्किल था, मेरा बेल्ट लगा लगा कर चलू थी मैं। और जब से इसमें आज जुड़ी हूँ क्लब से, जब से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1.5 महीने में मैं आइटल वेट पर भी और हर बीमारी से दूर हूँ। उस दिन से बहुत खुश हुआ, नहीं सर बहुत रोती थी मैं। अमेजिंग। मैम कितने साल हो गए थे आपको इन दिक्कत के साथ में? 20.5 साल हो गए थे जी। 20.5 साल? हाँ जी, मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत पैसा खोया मैंने। बहुत डॉक्टर के पास गए जी, दूर दूर 9 9 घंटे का सफर किया मैंने डॉक्टर के यहाँ। अभी लाइफ कैसी हो चुकी है? बहुत अच्छी है सर, बहुत ही अच्छी। मैं क्या अपने बात कोच का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, राजबाला मैम और राज सर का। बहुत ही अच्छे हैं। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू मैम। सो क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, नीला मैडम के लिए। इतने शानदार मैम के रिजल्ट्स है। सोचो 20 साल हो गए थे, 20 साल से उनको चैलेंजेस ही थे। और 9 9 घंटे 10 10 घंटे की ट्रैवलिंग करी ठीक करने के लिए, और आज उनकी लाइफ बहुत बेस्ट हो चुकी है। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, इंदु मैडम से बात करते हैं। इंदु मैडम के भी बहुत शानदार रिजल्ट है, मैम बार बार चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। इंदु मैडम वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राधे मैम, कैसे राधे। हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम बढ़िया जी। हम क्या रिजल्ट रहे आपके यहाँ पे आने के बाद? सर यहाँ पे आने के बाद मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रिकवर हुए हैं। जैसे थायराइड भी था, माइग्रेन था, पीसीओडी थी, और एक पैर की नस ब्लॉकेज भी थी सर। और उसमें जैसे नस ब्लॉकेज होने के बाद ना गांठें हो चुकी थी इतनी इतनी, और वो गांठें पूरी ना ब्लैक हो चुकी थी, घुटने से नीचे नीचे पूरा पैर एकदम ब्लैक हो गया था सर। वो गांठें ब्लैक हो चुकी थी क्योंकि मैंने इतना ट्रीट लिया था, देसी भी और अंग्रेजी भी। और वो ट्रीट कर करके कोई मालिश के लिए तेल दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। तो लगा लगा कि स्किन इतनी खराब कर ली थी, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं क्या यूज करूँ कि ये ठीक हो जाए। और सर ईचिंग भी होती थी उन गांठों में कई बार, तो जैसे दवाई कंज्यूम करती थी ना सर, तो ईचिंग अगर मैंने जरा सी स्टार्ट कर दी ना पैर में कहीं भी, तो पूरी बॉडी में फैल जाती थी सर। फिर मेरे को पूरी बॉडी में ईचिंग होती थी। और इसको लेके कई बार तो मैं रात में रोती थी सर, रात के 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। और ईचिंग इतनी बढ़ जाती थी, मैं बच्चों की तरह रोती थी पैर पटक के, मेरे को मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे रिलीफ करूं। कभी गोले का तेल यूज करती, कभी एलर्जी वाली टैबलेट खाती, लेकिन कोई आराम नहीं लगता था सर। फिर मैंने राकेश सर से बात की कि सर मेरे पैर में नस ब्लॉक होने के कारण ना गांठें बन चुकी है और वो ब्लैक पड़ चुकी हैं एकदम। तो मैंने एक हॉस्पिटल में बात की कि सर ये मेरे ब्लैक जो निशान हो चुके हैं गांठों के ऊपर, इनको हटाने के लिए क्या ट्रीट लिया जाए। तो उन्होंने एक इंजेक्शन बताया सर, वो बहुत महंगा था। ये बॉडी पे कहीं भी निशान हो हट जाएंगे, लेकिन मैं करवा नहीं पाई सर। तो राकेश सर ने मेरे को स्किन बूस्टर ऐड करने के लिए बोला, और मैंने मल्टीविटामिन, स्किन बूस्टर और ज्वाइंट सपोर्ट सर अभी 1 हफ्ते से यूज कर रही हूँ। बहुत बेस्ट रिजल्ट है सर। नेल्स जैसे रौनक एकदम नेल्स की खत्म हो चुकी थी टैबलेट कंज्यूम कर करके। अब मैं नेल पेंट ना भी लगाऊं ना सर, तो मेरे नेल्स एकदम पिंक पिंक दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। और सर मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है कि मैं सिर्फ नॉर्मल पानी से फेस धोती थी ना सर, तो ठीक रहता था। अगर साबुन का सरफ का कहीं इतना सा भी छींटा अगर बॉडी पे लग जाता था ना, ईचिंग और फुंसी होना तो पॉसिबल था सर। अब नहीं होता सर। और मेरे लिए तो स्किन बूस्टर बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर जरा सा फेस पे लग गया ना तो वहीं पिंपल्स हो जाता था मेरे को। इतने बेस्ट रिजल्ट है, मेरे को इचिंग भी नहीं होती है पैर में सर। और जो ब्लैक ब्लैक गांठों के ऊपर निशान बने हुए थे ना, अब वो सूख के और जैसे पपड़ी सी उतर रही है सर, मतलब ब्राउन ब्राउन से हो चुके हैं, ब्लैक नहीं दिख रहे। बहुत अच्छे रिजल्ट है सर
स्किन बूस्टर के। मैं तो कई बार स्किन बूस्टर की फोटो डालती हूँ ना ग्रुप में, तो कई बार शायरी के साथ डालती हूँ, जो स्किन बूस्टर से करे प्यार, मतलब स्किन से करे प्यार और स्किन बूस्टर से कैसे करे इनकार। क्या बात। बहुत रिजल्ट है सर मेरे, बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है। और बड़े वाला लड़का तो ऐसे ऐसे स्किन करता रहता है फेस की, बोलता मम्मी आपकी स्किन कैसी है, अच्छा लगता है ऐसे ऐसे करने में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है, अमृत है सर सारे न्यूट्रिशन। अमेजिंग अमेजिंग। आपके कोच का थैंक यू कितना बनता है? बहुत सारा सर, थैंक यू शब्द तो बहुत छोटा शब्द है सर, ये जितनी ब्लेसिंग्स दूं बहुत कम है सर। यस, अमेजिंग अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है मैम की। सो मिरेकल्स हो चुके हैं स्किन को लेके भी और ऑल ओवर बॉडी को लेके भी। सो कितने सालों से वो अपनी बॉडी को लेकर अपने हेल्थ इशू को साथ में लेके चल रहे थे, बट आज क्या है, आज पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। सो हम सभी हार्ट दे सकते हैं हमारे दोनों फैमिली मेंबर्स को। यस, नीला मैडम को एंड इंदु मैडम को। सो मैडम ने अभी वैसे देख लो शायरी भी आपको सुनाई दी है, जो करे स्किन से प्यार वो कैसे करे स्किन बूस्टर से इनकार, है ना? तो डेली बेस पे कंज्यूम करना और फोटो डालनी है। फोटो डालनी है कि जो करे स्किन स्किन से प्यार वो कैसे करे स्किन बूस्टर से इनकार, ठीक है? सो यस, जब हम स्किन बूस्टर अपना इंटेक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ जो बहुत बेस्ट हो जाएगी, ठीक है? सो अभी हम चलेंगे, हमारा समय हो चुका है और मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि जो हमने सीखा उसको हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और फिर उम्र तो बढ़ेगी, फिर जब मिलेंगे ना 50 साल के होगे, फिर ऐसी फीलिंग आएगी 25 वाले 25 ही अभी तो, ठीक है? बाकी जितने भी हो वो अलग मैटर है, ठीक है? बट हम लगेंगे नहीं उतने के, ओके? चलो अभी हम चलते हैं और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ ग्रेट डे। हाँ, हियर इज द गुड न्यूज एक और, कि अभी हमारा नेक्स्ट फैमिली डे कल ओनली आज का दिन रह चुके हैं। सो कौन कौन आ रहा है हनुमानगढ़ में? यस, सो जितनी भी हनुमानगढ़ एंड उसके आसपास की फैमिली है, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओनली आज का दिन पेंडिंग है। आज का दिन मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ कि आज का दिन कब बीतेगा और कब हम सब कल मिलेंगे फैमिली डे में, फिर से हम मस्ती करेंगे, फन करेंगे, ठीक है? बहुत कुछ सीखेंगे अपने मेंटर से भी साथ में, कि हमें लाइफ टाइम अपनी अपनी लाइफ को बेस्ट कैसे करना है। तो सभी रेडी हो जाओ। अच्छे, आई होप कि आपने अपने बेस्ट वाले सूट सिलवा लिए होंगे, ठीक है? जितनी फीमेल से क्या करना है, जेंटल वुमेन बन के आना है। जितने मेल से क्या करना है, जेंटलमैन बन के आना है, ठीक है? सो इसी हंसते और मुस्कुराते चेहरों के साथ में हम कल मिलके एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है? एंड अपने कल के दिन को और शानदार बनाने वाले हैं। सो विश यू अप एंड हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।